देश की राजनीति में अगर कोई पार्टी खुद को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे से जोड़ती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, यानी भाजपा। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो ये सवाल उठाती है कि क्या सच में सबका साथ है या फिर केवल वोट बैंक की राजनीति का एक चतुर जाल है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे भाजपा के कई चेहरों की, वो चेहरे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग में नजर आते हैं। कभी कट्टर राष्ट्रवादी, कभी मजहबी ध्रुवीकरण के मास्टर, तो कभी अचानक मस्जिद में झाड़ू लगाते हुए सेक्युलर लुक में नजर आते हैं। चलिए एक एक कर उन चेहरों को सामने लाते हैं। पहला चेहरा एन रवि कुमार के रूप में, जो कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। मंच कर्नाटक का था और नाम एन रवि कुमार। पद जिम्मेदारी भरा मगर बोल। इन्होंने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि क्या वो पाकिस्तान से आई हैं। एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पर इस तरह का बयान देना न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि सांप्रदायिक मानसिकता को भी उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने इस बयान पर कोई कार्रवाई की? नहीं, उल्टा रवि कुमार आज भी पार्टी में गर्वित सदस्य बने हुए हैं। अब नजर डालते हैं दूसरे चेहरे की ओर, जो मध्य प्रदेश से है। यहाँ के राज्य सरकार में मंत्री विजय शाह ने सेना की महिला अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान दे डाला। देश की पहली महिला अफसर जो यूएन मिशन में भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं, उन पर टिप्पणी करना क्या सिर्फ एक निजी राय थी या इसके पीछे कोई एजेंडा? दिलचस्प बात यह है कि जब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने एक फेसबुक पोस्ट पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर ये महिला ब्रीफिंग जमीनी बदलाव नहीं लाएगी तो ये केवल प्रतीकात्मक है, तो महिला आयोग ने तुरंत उन्हें नोटिस थमा दिया। लेकिन विजय शाह के बयान पर चुप्पी, ऐसा क्यों? अब चलते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तरफ। वाराणसी दक्षिणी सीट से विधायक नीलकंठ तिवारी अचानक एक दिन दरहरा मस्जिद में घुस गए, झाड़ू लगाई, धुलाई की और उनके समर्थकों ने वहां मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। ये पूरा नाटक किस लिए था? क्या ये सच्चे सौहार्द का संदेश था या फिर सिर्फ चुनाव से पहले का एक सेक्युलर शो? क्या बीजेपी वाकई अल्पसंख्यकों के करीब जाना चाहती है या सिर्फ तस्वीरों में दिखना चाहती है? अब नजर डालिए हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा की तरफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने बयान दिया, महिलाओं को आतंकवादियों से लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वीरांगना जैसी भावना नहीं दिखाई। यह बयान न सिर्फ अमानवीय था बल्कि उन पीड़ितों का अपमान भी था जो उस हादसे में मारी गईं। किसी भी संवेदनशील नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। संवेदनशीलता तो छोड़िए, किसी भी एक आम आदमी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन भाजपा में इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये नारी सम्मान है? पांचवा चेहरा है दिल्ली में बुलडोजर राजनीति। दिल्ली में जैसे ही विधानसभा में बीजेपी की सरकार आई, वैसे ही मुस्लिम बहुल बस्तियों पर बुलडोजर चलने लगे। कहने को तो ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, लेकिन क्या ये कार्रवाई कभी किसी पॉश इलाके में हुई है? क्या इसे लेकर एक समान मापदंड अपनाया गया है या फिर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पर चलाकर एक वर्ग को खुश करने का संदेश था? ये 5 घटनाएं सिर्फ उदाहरण हैं। ये दिखाती है कि किस तरह बीजेपी का एक चेहरा अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलता है तो दूसरा चेहरा उसी समुदाय के सामने झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाता है। एक और पार्टी के नेता महिलाओं को अपमानित करते हैं, दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। एक तरफ सेना और सुरक्षा की बात होती है, दूसरी तरफ जो महिला अधिकारी देश के लिए खड़ी होती है उन पर सवाल उठाए जाते हैं। और कोई जब इन सब का विरोध करता है तो उसके खिलाफ नोटिस, कार्रवाई और बदनामी जैसी हथकंडों को इस्तेमाल किया जाता है। यानी बीजेपी के पास हर वर्ग के लिए एक चेहरा है। ये चेहरे वक्त के हिसाब से बदलते हैं। कभी हिंदू वोट के लिए कट्टर हिंदूवादी, कभी मुस्लिम वोट के लिए सेक्युलर, कभी महिलाओं के नाम पर बेटी बचाओ का नारा, लेकिन असल में अपने नेताओं की बचाओ नीति। भाजपा का असली चेहरा वो है जो अपनी सुविधा के अनुसार रंग बदलता है। ये कहानी सिर्फ कई चेहरों की नहीं है, ये उस सियासी चाल की कहानी है जिसमें जन भावनाओं को मोहरा बनाया जाता है और जनता की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जब तक चेहरों के पीछे हकीकत सामने नहीं आ जाएगी, तब तक सवाल पूछना और सच्चाई बताना जरूरी होता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अब तक अगर हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।